क्या कभी आपने इस बात पर सोचा है कि आपको चीफ मिनिस्टर की ऑफिस से एक ऐसा निर्देश आए, मौखिक निर्देश आए कि ये कुछ अधिकारियों की एक लिस्ट है और इनको सस्पेंड करना है। ऐसी स्थिति में आप कई बार ये सोचेंगे कि मेरे विभाग से जुड़ा हुआ कोई निर्णय है, मैं उस विभाग का सबसे ऊंची पद रखने वाला या सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ अधिकारी हूं और मेरे विभाग के कुछ अधिकारियों को निलंबित किया जा रहा है, लेकिन उस निलंबन में कहीं भी मेरी राय, मेरी बातें या कुछ जो प्रक्रिया के तहत जो चीजें होती हैं वो फॉलो नहीं की जा रही हैं। भारत में जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उस प्रशासनिक व्यवस्था के गिरावट में कुछ हिंदी भाषी राज्यों में मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए जो मुख्यमंत्री के जो विकास की मीटिंग होती है, इस विकास की समीक्षा की मीटिंग होती है, चाहे वो ग्रामीण विकास की हो या दूसरे किसी कार्य मंत्रालय के मंत्रालय या विभाग से संबंधित हो, उसमें आजकल एक चलन आ गया है कि मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए सामूहिक निलंबन के आदेश जारी किए जाते हैं। इससे प्रशासन में एक मैसेज जाता है नीचे तक कि मुख्यमंत्री बहुत सख्त हैं, मुख्यमंत्री बहुत ही क्या है, बहुत स्ट्रिक्ट हैं और इसका कुल मिलाकर प्रशासन पर एक बहुत ही क्या है, जबरदस्त उसकी दक्षता पर प्रभाव पड़ता है, ऐसा सोचा जाता है। दरअसल इस तरह की एक घटना को कैसे एक आईएएस अधिकारी ने रोका और उसका खामियाजा उन्हें क्या भुगतना पड़ा, इस बात को आप समझेंगे तो एक प्रकार की और जो केस स्टडीज आपसे पूछी जाती हैं उसके हालात का आप अंदाजा लगा पाएंगे और उसमें सही विकल्प का क्या है या उपयुक्त विकल्पों को सामने रखते हुए उसका उत्तर दे पाएंगे। 1981 बैच के आईएएस ऑफिसर अनिल स्वरूप ने अपनी किताब नॉट जस्ट सिविल सर्वेंट में उन्होंने एक घटना का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास से संबंधित विषयों की क्षेत्रीय समीक्षा कर रहे थे और उसके लिए वे उत्तर प्रदेश के एक शहर प्रयागराज, जिसका आज नाम है, पहले इलाहाबाद नाम था, वहां पर वे क्या है पहुंचे। उन्होंने इस क्षेत्र में किए गए प्रयासों की खूब सराहना की। दोपहर जब हुई तो उन्होंने कुछ कनिष्ठ जो अधिकारी थे, जूनियर जो ऑफिसर्स थे, उनके सस्पेंशन की घोषणा भी कर दी। हैरानी और ताज्जुब होने की बात यह थी कि इसकी जो जानकारी थी वो अगले दिन के अखबार से चला। चूंकि विभाग में इस तरह का कोई औपचारिक पत्र नहीं आया था, किसी भी प्रकार की कोई चीज नहीं हुई थी, इसलिए जो है पहले से कोई जानकारी नहीं थी। अब एक ग्रामीण विकास के विभाग में कमिश्नर के पद पर विराजमान कोई व्यक्ति, कोई आईएएस ऑफिसर, उसको मुख्यमंत्री के किसी विकास समीक्षा की मीटिंग में एक ऑर्डर मिलता है और वो ऑर्डर क्या मिलता है या एक निर्देश मिलता है कि आपको इन अधिकारियों को सस्पेंड करना है और इसका कोई भी पहले फॉर्मल लेवल पर कोई जिक्र नहीं किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में प्रक्रिया के जो प्रक्रियागत नियम हैं उनके संदर्भ में हमें कहेंगे कि ये उनके लिहाज से क्या है, एक गलत चीज है। यहां पर अगर ग्रामीण विकास के कमिश्नर पद पर नियुक्त व्यक्ति या आईएएस ऑफिसर अधिकारियों के निलंबन की कार्रवाई को करने के बजाय मुख्यमंत्री के सचिव से मीटिंग होने पर प्रश्न पूछे, मुख्यमंत्री के सचिव जब ये कहें कि आपने उस पर कार्रवाई क्या की
जिसको मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की थी कि इन इन लोगों को सस्पेंड किया जा रहा है, आपने उनके बारे में क्या कार्रवाई की? तो ऐसी स्थिति में एक आईएएस ऑफिसर के ऊपर एक दूसरा ऑफिसर एक प्रकार का दबाव बना रहा है। और कई बार आपसे केस स्टडीज में ये पूछा जाता है, ये आपको सिचुएशन दी जाती है, आपको सिचुएशन दी जाती है कि आपका उच्च जो अधिकारी, आपसे जो उच्च है अधिकारी है, वो किसी बात के लिए आपके ऊपर दबाव बना रहा है कि आप इनको सस्पेंड कर दें, जबकि उनके खिलाफ कोई, आपके पास कोई रिपोर्ट नहीं आई है, कोई जांच नहीं हुई है, कोई आरोप क्या है नहीं है। तो एक ग्रामीण विकास के कमिश्नर आईएएस ऑफिसर अनिल स्वरूप जी से उसी प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी पूछते हैं कि आपने, मुख्यमंत्री ने जिन अधिकारियों की निलंबन की घोषणा की थी, सामूहिक निलंबन की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी, आपने उन पर क्या कार्रवाई की? और उनके स्वर में थोड़ी धमकी भी होती है। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? यहां पर आप देखें कि यहां पर एक ऐसी स्थिति आपके सामने है कि एक अधिकारी के तौर पर आपके सामने जो सिचुएशन दी गई है, वो सिचुएशन क्या है? दबाव की है, प्रेशर की है। और जब ये स्थिति दबाव की है, तो आप नैतिक और कानूनी रूप से मोरली और लीगली जो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प होगा, उस उपयुक्त विकल्प को आप अपनाएंगे, या आप क्या है, दबाव के सामने झुक जाएंगे? दबाव क्या है? दबाव यहां पर यह है कि चीफ मिनिस्टर के सबसे करीबी अधिकारी, नेक्स्ट टू चीफ मिनिस्टर, जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, मुख्य सचिव जी, वह एक ग्रामीण विकास के जो अधिकारी हैं, आयुक्त हैं, उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि वो कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर दे, धमकी भी दे रहे हैं। और जो मीटिंग हुई उसमें अनाउंसमेंट तो भले ही हुआ, लेकिन कोई सस्पेंशन की कोई बात क्या है वहां पर, या जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या आगे नहीं बढ़ाया गया। और ये भी आप देख रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी केवल एक इमेज बनाने के लिए, ताकि मीडिया में सुर्खी आ जाए कि प्रशासन बहुत क्या है, चाक चौबंद है, इस चीज के लिए क्या है, बल दे रहे हैं। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति का आप सामना कैसे करेंगे? और ये भी बात है कि आप अपनी इमेज को चमकाने के लिए बल के बकरे बना रहे हैं। आप दूसरा जो अधिकारी है, उस अधिकारी को सस्पेंड करने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको अपनी इमेज क्या है, बनानी है। अपनी जो इमेज है, वह इमेज क्या है, बनानी है। और इसके साथ ही इसमें कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जो मुख्यमंत्री के इस काम में साथ दे रहे हैं। आप साथ नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके सामने खतरा भी तो है कि आप, जैसे दूध से मक्खी निकाल कर फेंक दी जाती है, वैसे ही आप भी निकाल कर फेंक दिए जाएंगे। आखिर बाकी जो ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, वो तो इस तरह की चीजों को करते रहे, तो आप क्यों नहीं करेंगे? आपको लग रहा है कि ये तो बहुत मध्ययुगीन न्याय जैसी चीज हो गई, बड़ी ही शर्म वाली बात है, बिना मुकदमे में दोषी ठहराए, बिना किसी के ऊपर जांच हुए, आरोप लगाए, हम किसी को ऐसे ही सस्पेंड कर रहे हैं, और सस्पेंशन की घोषणा के बाद हम उसके खिलाफ आरोपों की एक सूची बना रहे हैं। ये मौजूदा प्रशासन में, कुछ राज्यों में प्रशासन की स्थिति क्या है, पहुंच गई है। अब यहां पर ऐसी स्थिति में आपके लिए क्या है, रास्ता क्या है? तो कुछ ऐसे भी ब्यूरोक्रेट हैं, नौकरशाह हैं,
जो अनुसरण का विकल्प दबाव के रास्ते पर या ऊपर से जो भी निर्देश दिया गया, बॉस इज ऑलवेज राइट, ये समझते हुए इस निर्देश के अनुसार काम कर रहे हैं। और उन्होंने क्यों किया यह बात आप समझ रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं प्रतिशोध का भय था, उनको कहीं ना कहीं या पुरस्कार की उम्मीद थी। अनिल स्वरूप जी लिखते हैं कि जिन अधिकारियों ने, जिन नौकरशाहों ने दबाव में आकर या ऊपर से दिए गए निर्देश के अनुसार काम किए, उसको न तो सही गलत के पैमाने पर नहीं जांचने की कोशिश की, उन्होंने ये काम क्यों किया? क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो ऊपर वाला व्यक्ति मुझे जीने नहीं देगा, प्रतिशोध का भय है। और अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मैं मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव की लिस्ट में कैसे अच्छे पसंदीदा अधिकारी की सूची में मेरा नाम आएगा, और फिर मैं कैसे अच्छे प्लम पोस्टिंग कह पाऊंगा, अच्छे पद पर तैनात कैसे रहूंगा। ऐसी स्थिति में अगर कोई आईएएस ऑफिसर ये रास्ता चुनता है कि वो नहीं झुकेगा, चाहे कितना भी शक्ति संपन्न सचिव उसको निर्देशित कर रहा हो, तो दो चीजें हैं, या तो उसको उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार होना चाहिए, या फिर जो ऊपर से निर्देश देने वाले अधिकारी हैं, चाहे वो मुख्य सचिव हो, मुख्यमंत्री हो, मुख्य सचिव इस बात को समझ लें कि झुकेगा नहीं। अनिल स्वरूप ने लिखा कि मुख्य सचिव ने पहले धमकी के स्वर में बात की, फिर उन्होंने अपनी ताकत वगैरह थोड़ा दिखाई, नाराजगी भी दिखाई, लेकिन अंत में उनको ये महसूस हो गया कि इस ग्रामीण विकास आयुक्त के पद पर को सुशोभित करने वाले इस आईएएस ऑफिसर पर इन सब चीजों का कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में वे ये भी कहेंगे कि ठीक है यार, निलंबित मत करो, लेकिन कुछ तो रास्ता निकालो। या कई बार ये भी हो सकता है कि जब आप ये कहें कि मैं निलंबित नहीं करूंगा, मुझे पूरे पेपर्स चाहिए और मैं आरोप भी तलाशने से मना कर दूंगा। आप कई बार ये बाहर से देखते हैं कि लोग ये कहते हैं कि अगर आपने बात नहीं मानी, आपने कैटेगोरिकली नो कह दिया किसी व्यक्ति को, अपने से ऊपर के अधिकारी को, और वो भी प्रदेश का जो सबसे बड़ा अधिकारी है, चीफ सेक्रेटरी जो है वो नेक्स्ट टू चीफ मिनिस्टर होता है, सबसे करीब होता है चीफ मिनिस्टर के, आप उसको कह रहे हैं कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं कोई सुर्खियों में आपके बने रहने के लिए बलि का बकरा जो बनाने की आपकी जो प्रवृत्ति है, उसमें मैं कोई आपका साथ नहीं दूंगा। आप आरोप खोज कर लाइए, आप इस चीज को क्या है लाइए। आप समझ रहे हैं कि आप एक जोखिम के रास्ते पर हैं, लेकिन इस जोखिम के बाद भी आपको एक भीतर से संतुष्टि होती है। और वो भीतर से संतुष्टि क्या होती है कि आप जो है अपनी अंतर आत्मा की जो आवाज थी, जिसमें सच्चाई थी, उस सच्चाई की आवाज के अनुसार काम किए। जब आप एथिक्स को पढ़ते हैं तो आपके पाठ्यक्रम में एक चीज शामिल है, और वो चीज ये है कि नैतिक मार्गदर्शन के 4 स्रोतों के बारे में आपको पढ़ना है। कि जो नैतिक मार्गदर्शन है, इस नैतिक मार्गदर्शन के जो 4 स्रोत हैं, इन 4 स्रोतों के बारे में आपको पढ़ना है। दरअसल नैतिक मार्गदर्शन का एक स्रोत होता है कानून, नैतिक मार्गदर्शन का दूसरा जो स्रोत होता है वो नियम होते हैं, नैतिक मार्गदर्शन का जो तीसरा स्रोत होता है वह विनियम होता है, और नैतिक मार्गदर्शन का जो चौथा स्रोत होता है वो अंतर आत्मा होती है, अंतश्चेतना होती है। यहां पर कानून, नियम और विनियम ये नैतिक मार्गदर्शन के वाह्य स्रोत हैं। और कई बार ऐसी परिस्थितियां जीवन में होती हैं कि हमें किसी बाहरी स्रोत से कोई मदद नहीं मिलती,
हमें अपनी अंतश्चेतना के अनुसार काम करना पड़ता है। हम अपने आंतरिक स्रोतों से संचालित होकर ही निर्णय क्या है ले सकते हैं। दरअसल ये कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सरकार में कोई ऐसा पद, कोई ऐसा अधिकारी नहीं हो सकता है जो किसी व्यक्ति को उसकी अंतर आत्मा के खिलाफ जाकर काम करने के लिए बाध्य कर सके। इसलिए ये जो अनिल स्वरूप की जो स्टोरी है, जिसको उन्होंने नॉट जस्ट ए सिविल सर्वेंट में लिखा है, ये दरअसल नैतिक मार्गदर्शन में अंतर आत्मा किस तरह से काम करती है, इस बात का क्या उदाहरण है। उन्होंने लिखा कि उन्होंने अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुना। हालांकि जब आप ऊपर से सरकारी ढांचे में कोई दबाव होता है, कोई ऐसा मौखिक निर्देश होता है जिसको मानने से आप मना करते हैं, वो इसलिए क्योंकि आपको वो चीज गलत लगती है, तो आपको कई बार इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और यहां पर सामूहिक निलंबन के मुख्यमंत्री कार्यालय से आए हुए निर्देश को जब एक आईएएस अधिकारी ने मानने से मना कर दिया, तो उस आईएएस अधिकारी को उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो सबसे पनिशमेंट पोस्टिंग मानी जाती है सीनियर आईएएस ऑफिसर की, वह पोस्टिंग हुई। उनको राजस्व विभाग के सदस्य के रूप में इलाहाबाद भेज दिया गया, जहां पर वे चूहों और चमगादड़ के साथ क्या है अपने ऑफिस की जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गए। अब यहां पर भी आप देखेंगे कि अंतर आत्मा की आवाज सुनने की एक कीमत हमें कई बार अदा करनी पड़ती है, लेकिन क्या हम उसके लिए तैयार हैं। यहां ये भी बात है कि क्या हम ये बात भीतर से ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं कि कुछ निर्दोष लोगों को केवल और केवल मीडिया की सुर्खियां हासिल करने के लिए सस्पेंशन के ऑर्डर के तहत लाने का जो गलत काम है वो मैं नहीं करूंगा। उनके दुख को जो मैंने कम किया है वह मेरे दुख से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए आपको या बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। नहीं, प्रशासन में सब कुछ गड़बड़ नहीं चल रहा है। प्रशासन में जो गड़बड़ियां होती हैं वो भी अच्छे चीजों की ओट में, उसकी आड़ में होती हैं। और अगर प्रशासन में सब कुछ गड़बड़ हो तब तो प्रशासन चल ही नहीं सकता है। इसलिए यह उदाहरण ये बताता है कि सबसे जो बड़ी बात होती है एक अधिकारी के नैतिक रूप से काम करने के संदर्भ में, वह उसकी अंतश्चेतना होती है। और महात्मा गांधी से लेकर एपीजे अब्दुल कलाम तक भारत के जितने बड़े नेता रहे, विश्व स्तर पर अगर आप विचारकों को उठाकर देखेंगे, अंत में सभी ने अंतश्चेतना की बात जरूर की है। उन्होंने इनर कॉन्शस की बात क्या है जरूर की है। कोई बाहरी चीज आपको सही गलत के लिए हमेशा दिशा निर्देशित नहीं कर सकती। अंततः सही गलत, अच्छा बुरा का जो निर्धारण होता है, वह निर्धारण व्यक्ति की अंतश्चेतना के आधार पर होता है। तो ये है प्रशासन में नैतिक मार्गदर्शन के एक स्रोत के रूप में अंतर आत्मा की आवाज और उससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण। बहुत बहुत धन्यवाद।